Very good morning, students. Today again we are back. Today we will take an explanation of Newton's first law of motion. आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है उसको कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ तीन तरह का इनर्शिया जो है तीन तरह के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट वी विल टेक इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आज हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक सर्टेन एक्सप्लेनेशन लेंगे। ट्राई टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो अच्छी तरह समझिए। दी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ टुडे क्वेश्चन इज ए पर्सन सिटिंग इन ए स्टेशनरी बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग। बस के अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स हैं वो पीछे की तरफ गिरते हैं जैसे ही बस स्टार्ट होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ट्रेन में और बस में आप बैठे हुए हैं और बस और ट्रेन जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो उसके अंदर बैठे हुए जितने पैसेंजर्स हैं वो पीछे की तरफ गिरते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, लेट अस डिस्कस। अब क्या होता है, जब भी हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसके अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स हैं दे ऑल आर इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दे ऑल आर इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स, द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द बस, पैसेंजर्स का लोअर पोर्शन जो कि बस के कांटेक्ट में है वो भी उसके साथ रेस्ट से मोशन में आ जाता है और वो भी चलने लगता है। जबकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स वो अभी भी रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए वो पीछे की तरफ रह जाता है। लेट अस एक्सप्लेन दैट इन विद एन एक्सपेरिमेंट। सपोज दिस इज ए पैसेंजर्स हु इज स्टैंडिंग इनसाइड द बस, जस्ट होल्डिंग इट। एक पैसेंजर है जो कि बस के अंदर है, बस इज इन रेस्ट पोजीशन। जब बस रेस्ट पोजीशन में है तो उसके एंटायर पैसेंजर्स की एंटायर बॉडी जो है वो भी रेस्ट पोजीशन में है। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर्स व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द बस, चाहे पैसेंजर्स बैठा हुआ हो चाहे खड़ा है, अगर बैठा हुआ है तो लोअर पोर्शन ऑफ द बस, जस्ट लोअर पोर्शन व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द बस, that also starts moving। लोअर पोर्शन भी मूवमेंट करने लगता है। जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर पोर्शन which is contact with the bus also starts moving, but the upper part जो है अभी भी रेस्ट पोजीशन में है। the upper part which is still in rest position that lags behind। अब जैसे ही सपोज ये रेस्ट पोजीशन में है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो लोअर पोर्शन आगे चलने लगता है, जबकि अपर पार्ट ऑफ द बस, upper part of the passenger still is in rest, so it lags behind, so हम इसलिए पीछे गिर जाते हैं। This happens because when the bus suddenly moves, the lower part of the body of the passenger begins to move along with the bus, while the upper part of the body continues to remain rest due to inertia of rest. As a result, the person falls backward। जो लोअर पोर्शन है वो तो मोशन में आ जाता है इसलिए वो चलने लगती है, जबकि अपर पार्ट जो है वो अभी भी रेस्ट में है इसलिए पीछे की तरफ रह जाता है। That's why the person falls backward। That's right। Now we will take the next one। Now next is inertia of motion। अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे, पहले था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में उसी का उल्टा है। इस केस में देखिए, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स मूविंग। आप चलती बस के अंदर हैं, बस चल रही है, इट मींस योर होल बॉडी इज इन इनर्शिया ऑफ मोशन। अब जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करता है तो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर सामने की तरफ गिरते हैं। The passenger sitting inside the bus tends to fall forward
नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप एक बस के अंदर बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ही ब्रेक लगती है जो उसके अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सामने की तरफ गिरते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसमें क्या है, when the bus is in motion the whole body of the passengers are also in inertia of motion। जब आप बस के अंदर हैं तो बस के अंदर बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स हैं they are all in inertia of motion, their whole body is in inertia of motion। अब जैसे ही ब्रेक लगती है the lower portion of the body of the passengers also comes to rest। बस रेस्ट में आ गया तो लोअर पोर्शन जो है वो रेस्ट में आ जाता है, while the upper part which is still in motion, वो अभी भी मोशन में है, इसलिए वो सामने की तरफ गिरता है। Let us take it, suppose this is the passenger and bus is moving। जैसे ही बस ब्रेक लगती है लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाती है, जबकि अपर पोर्शन जो है मोशन में होने के कारण वो सामने की तरफ गिर रहा है। As soon as the brakes are applied, आप देखते हैं जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है अपर पोर्शन जो है वो रेस्ट में आ जाता है, अपर पोर्शन जो अभी भी मोशन में है इसलिए वो सामने की तरफ गिरता है। See, where this happens because when the bus suddenly stops, the lower part of the body of the person comes to rest along with the bus, while the upper part of the body continues to remain in motion due to inertia of motion, and as a result the person falls forward।